आदतें नहीं छूट रही, बुरी आदतें नहीं छूट रही, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा है, खोज के बताना, कुछ तो होगा। बिल्कुल ही आत्मा विहीन, प्रेम विहीन, सत्य विहीन तो कोई हो नहीं सकता, कुछ तो अच्छा होगा। हाँ है, प्रेम है उससे। तुम तो शर्मा रहे हो, प्यार है ना, हाँ ठीक है, उसको बढ़ाओ, बाकी सब कम होने लगेगा। अपने जीवन में जहां सच्चाई है उसको बढ़ाओ, तुम्हारे जीवन में जो ठीक है उसको बढ़ाओ, बाकी चीजें हैं बेबस हो तुम कुछ हद तक। अगर तुम अपनी पूरी संकल्पबद्धता दिखाओ तो वो जो बेकार की चीजें हैं उनको इसी क्षण त्याग सकते हो। कृष्णमूर्ति यही बोला करते थे, बोलते थे झूठ मत बोलना, तुम्हारी सारी मजबूरी नकली है। तुम जितनी भी नालायकियां लेके घूम रहे हो, अगर अभी सुनोगे मुझे तो इसी सत्र से उठ के जाओगे और व्यक्ति दूसरे होगे। पर वो बात बड़ा साहस मांगती है, बड़ा हौसला मांगती है, आम आदमी के लिए होती नहीं है। श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं वो बड़े काम की है सबके। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो बात, उसको अब समझो बिल्कुल जमीनी तल पर। अपनी जिंदगी में तलाशो कि उच्चतम क्या है, और जो उच्चतम है उसी को अपना सब देना शुरू कर दो। अब सब तो एक झटके में दे ही नहीं पाओगे, तो जितना देते हो उससे बढ़ाओ। जो समय दे रहे हो बढ़ाओ, जो श्रद्धा दे रहे हो बढ़ाओ, जो ध्यान दे रहे हो, जो सम्मान दे रहे हो बढ़ाओ, और बाकी सब हिस्से पीछे पीछे अपने आप खींचे चले आएंगे। क्योंकि उनका क्या काम है, क्या शब्द है यहाँ पर श्री कृष्ण का, क्या करते हैं वो सब बाकी वाले, अनुसरण, और गीता की भाषा में अनुवर्तन। बाकी का काम है पीछे पीछे चलना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जो चीज ठीक करने लायक है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुझे मिली हुई है ना, वो कौन है, वो मैं हूं। अर्जुन सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर ज्यादा ध्यान दे। मैं नहीं कह रहा बाकियों को छोड़ दे, मैं बस कह रहा हूं मुझे मत छोड़ देना। और जितने तेरे पास बाकी है पीछे वाले, वो यही कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दे। मैं तो कह भी नहीं रहा कि पीछे वालों को मत छोड़, मैं बस कह रहा हूं तू मेरे साथ चलता रहे अर्जुन, मेरे साथ चलता रहे। फिर अपने आप जो पीछे का सारा मामला है वो अंदर आ जाएगा आत्मा के। उसको निर्विकल्पता कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर का कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्मा में नहीं आ गया। सविकल्पता कब होती है, जब अहम का कुछ तो ऐसा हिस्सा है जो आत्मा में आ गया, और कुछ ऐसा है पूछ जैसा जो भी दूर है, और जो पूछ है उसका भी कोई इरादा भी नहीं है पूरा समाने का, और पूछ का आग्रह यही है कि पूरी जंजीर ही बाहर निकल जाए, वो सविकल्पता होती है। समझ में आ रही है? तुम्हारे ही भीतर लोहा भी है, तुम्हारे ही भीतर तांबा, कांसा और जितने प्रकार का हो सकता है खेल, सब तुम्ही में मौजूद है, मिट्टी भी तुम्ही में मौजूद है। सस्ता एल्युमिनियम लेके घूम रहे हो। क्या करना है, तलाशना है कि मेरी जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा क्या है। अपने ही भीतर की श्रेष्ठता को तलाशो, ये है आज का सबक, अच्छे से समझ लीजिएगा। अपने ही भीतर जो उच्चतम है उसको तलाशो। ये तो हम जानते हैं हमारी नालायकियां क्या हैं, उसकी हम कई बार गणना भी कर चुके हैं, सूचीबद्ध हम गणनाएं अपनी लिख चुके हैं। ये रही भाई पूरी फहरिस्त तैयार है नालायकियों की, ज्यादातर लोगों की तो सैकड़ा पार कर गई होगी। आज कृष्ण कुछ और कह रहे हैं, आज कृष्ण कह रहे हैं उसको पहचानो जो तुम्हारे भीतर सम्मान्य है। क्योंकि इतने गिरे हुए भी नहीं हो तुम अर्जुन, मेरे साथ हो तो गिरे हुए कैसे हो सकते हो। तुम्हारा एक हिस्सा है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसको पहचानो। मुझसे माने उत्कृष्टता से, कृष्ण माने उत्कृष्टता। तो ये सारी उत्कृष्टता कहां से आती है, आत्मा से आती है। तुम में जो कुछ भी अच्छा होगा वो आत्मा की निकटता के कारण ही अच्छा होगा। जो तुम्हारे भीतर सर्वश्रेष्ठ है उसको पहचानो, उसको गिरने मत देना। कृष्ण कह रहे हैं मैं अपने आप को तंद्रिल नहीं होने देता, माने मैं अपने आप को गिरने नहीं देता। तुम्हें भी यही करना है।